हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनके बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और यह इम्पोर्टेंट वीडियो है जो सभी वकीलों के लिए और लॉ स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो आपके पास पूरा प्रूफ अर्थात एविडेंस होना चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं जो हमारे सीनियर मोस्ट जज साहब जी हैं, जो कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ पर क्लियर तौर पर 165 पन्नों की एक लेटर तैयार की गई है, अर्थात एलिगेशन की कॉपी तैयार की गई है और बहुत सारी बातों को उसमें मेंशन की गई है एलिगेशन के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर रोक लगाई जाए या फिर उन्होंने ऐसा गलत किया है। ऐसा बहुत सारी बातें उस पर्टिकुलर लेटर के अंदर लिखी गई हैं। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारा सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है, हमारे सभी एडवोकेट्स के लिए आगे आया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर तौर पर एग्जामिन किया, जांच पड़ताल किया उन 165 पन्नों का जिसमें एलिगेशन लगाया गया है। इस पूरे के पूरी एलिगेशन कंप्लेंट को जांच किया और अंत में ये पाया कि ये एलिगेशन बिल्कुल ही बेसलेस है। आइए जानते हैं इसमें माननीय जज साहब के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जी के ऊपर आरोप लगाने वाले कुछ लोगों द्वारा एक पत्र प्रसारित की थी जिसकी निंदा करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि यह न्यायपालिका के कामकाज और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए एक घृणित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा जुडिशियरी है और एडवोकेसी है, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर भी आवाज उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आवाज उठाई गई है। कुछ लोगों के द्वारा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं 165 पन्नों का जो पास करा है, जो हमारे सीनियर जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि यह पत्र केंद्रीय कानून मंत्री मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित से पूछा था कि आपके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, नाम दीजिए, और उनका नाम जान रहा था क्योंकि चंद्रचूड़ जी का नाम आने के बाद ही ये लेटर वायरल किया गया था और उस लेटर में चंद्रचूड़ जी के खिलाफ कुछ एलिगेशन लगाए गए थे। यह सब उस समय हो रहा था जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को CJI के रूप में पदोन्नत किए जाने की संभावना थी। अगला पॉइंट है, शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने एक मामले में कुछ ऑर्डर पास किए थे जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मामले से जुड़े थे, जहां पर उस ऑर्डर की मदद से जहां पर जज साहब का बेटा एक लॉयर के तौर पे अपनी सर्विस दे रहा था, अपनी क्लाइंट के तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुआ था। उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए जज साहब कुछ ऑर्डर पास किए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पक्षकार हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के पक्षकार हैं, दोनों क्या है, भिन्न है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एलिगेशंस लगाए गए उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया और समझा कि आप लोग किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं उसमें और क्या क्या पॉइंट है उसकी मेंशन करें। इस प्रकार जो पार्टी बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे वो डिफरेंट पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष पेश हुए थे वो अलग पार्टी है। जहां पर ऑर्डर पास किए थे दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो ऑर्डर पास किए थे वे रेगुलर बेसिस पे थे, जहां पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर पास कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई हाई कोर्ट के अंदर कोई मैटर, कोई एप्लीकेशन या कोई पिटीशन फाइल करते हैं और वो डीलिंग हो रही है अर्थात देरी हो रही है और वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस याचिका में सुनवाई में देरी होने के कारण हाई कोर्ट द्वारा याचिका की सुनवाई में देरी के संबंध में थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश से अनुरोध किया था, तो इस पिटीशन पर आप विचार करें या स्थगन के आवेदन पर विचार करें, और गुण दोष के आधार पर उसने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था। आगे परिषद ने कहा कि इन दोनों ऑर्डर से यह पता नहीं चलता है कि जस्टिस
चंद्रचूड़ को पता था कि उनका बेटा इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुआ था। जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी निराधार हैं, लेकिन एलिगेशन पर यह भी बात कही थी कि वे ऐसी मैटर को सुन नहीं सकते हैं जो उनकी पार्टिकुलर पर उनका बेटा इन्वॉल्व है, पार्टिकुलर लॉयर के तौर पर अपने क्लाइंट पर डील कर रहा है। यहाँ पर जो ऑर्डर पास किए थे उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेसलेस कहा, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है, एक गलत कदम उठाया है नाम बदनाम करने के लिए। दूसरा आरोप यह था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने उन लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए तय कानून की अवहेलना की थी, जिन्होंने कोविड का टीका नहीं लिया था। इस आरोप के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में इस तरह के आदेश मामले की योग्यता के आधार पर पारित किए जाते हैं और इस तरह के आधारहीन और तुच्छ आरोपों के आधार पर ऐसी शिकायत स्पष्ट रूप से निंदनीय है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह पॉइंट भी रेस किया कि अगर उसने ऐसा की थी तो यह शिकायत पहले क्यों नहीं की, इसमें समय का ध्यान नहीं रखा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा, यह पत्र और कुछ नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम है। इस आदमी ने हमारे देश के वादियों को भी बदनाम किया है, यह भी बहुत दुखद की बात है। ऐसे व्यक्ति कड़ी दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र हैं। और इसमें कहा गया है कि उचित जांच के बाद शिकायतकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जस्टिस चंद्रचूड़ जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा कि देश और भारतीय बार को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पर पूरा भरोसा है। माननीय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी दुनिया की न्यायपालिका के लिए एक संपत्ति है और उन्हें उनके ज्ञान, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। और बार काउंसिल ने यह भी कहा कि देश के लोग इस तरह के पोस्ट के पीछे की सच्चाई और कारण को समझने के लिए काफी समझदार हैं। हमारे न्यायाधीशों को इस तरह के निंदनीय और निराधार हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह न्यायपालिका की रक्षा करने के लिए है, ताकि वह बिना किसी डर या पक्षपात के अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके, ताकि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऐसा काम किया था, जो शिकायतकर्ता द्वारा रिटायर्ड जज के खिलाफ भी कंप्लेंट किया गया था, जिनमें उन लोगों को 3 मंथ का सजा भी सुनाया गया। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था। इस प्रकार जस्टिस चंद्रचूड़ जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं वे बेसलेस हैं, निराधार हैं। इस प्रकार माननीय जज साहब के ऊपर जो ईमानदार और अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं उसके खिलाफ गलत एलिगेशन लगाया गया है और उसे बदनाम किया गया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।